नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा कटोरी ब्लाउज को लोग पहनते हैं। और कटोरी ब्लाउज में एक प्रॉब्लम आमतौर पर सभी फेस करते हैं, कटोरी की फिटिंग। कई बार कटोरी हमारी चपटी बनती है। उसका कारण क्या है, एक सही पफ की जैसे कटोरी हमारी क्यों नहीं बनती, अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखिए। देखिए, एक चीज़ का पहले हमको ध्यान रखना है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट 1 से 3 इंच का फर्क होता है। तो हम जैसे कटोरी की कटिंग करते हैं नॉर्मल, उस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 इंच से ज़्यादा फर्क है, उस कंडीशन में हमें कटोरी की कटिंग कैसे करना है उसका ज्ञान नहीं होता। इसकी वजह से कटोरी हमारी चपटी बनती है। ध्यान रखेंगे, इसी की वजह से हमारी कटोरी चपटी बनती है। देखिए, जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमारे पास में ये छोटी कटोरी कट के बाहर निकलती है, लेकिन हम इसकी को ऐड नहीं कर सकते हैं। इसमें पफ क्रिएशन के लिए हमें मार्जिन ऐड करना रहता है, जिससे कि सही तरीके से हमारा पफ बने। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हम नॉर्मल तरीके से कटिंग करते हैं कटोरी की वो बताऊंगा। उसके बाद अगर हमारा कटोरी चपटी बनती है तो उस कंडीशन में हमें कटोरी कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। पहले तो मैं इस कटोरी को मेजरमेंट करके दिखाता हूँ ये कितने इंच का है। तो देखिए, ये कटोरी हमारी है 5.5 इंच की। अब देखिए, हम यहाँ पर एक पेपर ले लेते हैं। अब ये सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जैसा ये है हम इसको एज इट इज यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, जैसा ये है हम इसको एज इट इज इसको ड्रा कर लेंगे। ये इस प्रकार से, जो आमतौर पे हमें 1 से 3 इंच का फर्क रहता है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में। तो उस कंडीशन में हम कटोरी की कटिंग कैसे करते हैं पहले वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को जब हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस है तो उसकी कटिंग हमें कैसे करना है वो बताऊंगा। अगर आप लोग उस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, आमतौर पे हम यहाँ पर से 1.25 इंच इधर से और इधर से भी 1.25 इंच, इधर 1/2 इंच और इधर भी 1/2 इंच। अब यहाँ से इसे मैं स्केल से मिला लूँगा, ये इस प्रकार से। और इस साइड दोस्तों यहाँ से देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लाके मिला लेंगे, ये ऐसे। देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पर से इधर और इधर, अब यहाँ से टेप को रख के 3.5 इंच में यहाँ पर, और यहाँ से ये इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से। देखिए, अब इस सेंटर लाइन को हम सेंटर मान के 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, अब इसे हम यहाँ पर डॉट बना लेंगे, ये इस प्रकार से। अब मैं इसको कटिंग करके इसको मेजरमेंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब इसे सेंटर में हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इस साइड देख लेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर फर्क है तो आप यहाँ पर से इसे बराबर कर लीजिए, ये ऐसा। अब यहाँ पर इसे हम डॉट, ये इस प्रकार से। अब इसको यहाँ पर से ऐसा डॉट क्रिएट कर लेंगे, ये ऐसे। ये हमारा कटोरी का अब पफ को देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। इस कंडीशन में भी आपका कटोरी चपटे नहीं बनेगा। लेकिन अगर 1 से 3 इंच का डिफरेंस है तो अब मैं इसे आप लोगों को नाप करके दिखाता हूँ कि ये कटोरी हमारी कितने इंच की बनी हुई है। देखिए, जो छोटी कटोरी थी ये वाली, ये हमारी 5.5 इंच थी। तो मैं अब इसको आप लोगों को नाप के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर से आप ऐसा, ये हमारी सिलाई मार्जिन, और इस साइड देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर इतना पार्ट सिलाई मार्जिन। देखिए, ये इतना हमारा, ये देखिए सिलाई मार्जिन 1/2 इंच करीब, और इस साइड भी 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। तो देखिए, ये हमारा 5.5 इंच आ जाए। देखिए, फिर से बताऊंगा मैं, ये हमारी सिलाई मार्जिन 1/2 इंच का, और ये भी हमारी सिलाई मार्जिन 1/2 इंच का। अब मैं निशान लगा लिया हूँ। अब इसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं कितना है। देखिए, ये नेट आपका 5.5 इंच आया हुआ है। देखिए, ये नेट बिल्कुल आपका 5.5 इंच है। यहाँ पर से देख लीजिए और इस साइड से भी देख लीजिए, बिल्कुल 5.5 इंच है। अब देखिए, अपर चेस्ट और फुल बस्ट कहाँ बनता है दोस्तों, हमारा इसी लाइन में, क्योंकि बॉडी का जो उभार वाला हिस्सा रहता है वही हमारा फुल बस्ट होता है। तो देखिए, ये अभी सेम है क्योंकि इसमें पफ नहीं बना हुआ है। लेकिन अब मैं इसको आप लोगों को नाप के दिखाता हूँ। ये भी हमारा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ पर, ये,
और ये भी हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन। अब आप लोगों को नाप के दिखाता हूँ कि ये हमारा कितना इंच है। तो देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6.5 इंच। देखिए 1 इंच यहाँ पर हमारा फर्क आ गया है, क्योंकि ये एक कटोरी है। सेकंड कटोरी में भी हमारा 1 इंच का फर्क है, यानी कि टोटल 2 इंच का हमारा फर्क आ गया है। किसमें? इस कटोरी में और इस कटोरी में। कहाँ पर? फुल बस्ट के पास में, ध्यान रखेंगे, फुल बस्ट के पास में। अब देखिए दोस्तों, मैं आमतौर पे साधारण हम लोग इसी प्रकार से कटिंग करते हैं, लेकिन अगर 1 से 3 इंच का फर्क है दोस्तों तो आप इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 इंच 4 इंच फर्क है, उस कंडीशन में हमें कटोरी कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। आमतौर पे यहीं पर प्रॉब्लम होती है और इसी की वजह से हमारा कटोरी चपटी बनती है। ध्यान रखेंगे, सामने का पार्ट हमारा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि कटोरी का एक बढ़िया पफ के जैसे शेप आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कटोरी की फिटिंग सही आई है कटोरी ब्लाउज की। देखिए इसको भी मैं एज इट इज जैसे है, पहले मैं इसको यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। जैसे ये है बिल्कुल उसी प्रकार से मैं इसको यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये इस प्रकार से बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को, इतनी डिटेल से आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। देखिए आप अगर कहीं हमारे अपर चेस्ट और फुल बस्ट का नाप ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हमें इस प्रकार से ही कटोरी की कटिंग करना है। क्या करना है दोस्तों, हम इसमें 1.25 इंच लिए थे, अब हम इसमें लेंगे दोस्तों इस साइड 1.5 इंच और इस साइड भी 1.5 इंच। देखिए, और इस साइड हाफ इंच। देखिए फर्क कहाँ पर क्यों, मैं ध्यान रखना आपको, इस साइड भी हाफ इंच। यहाँ जो मैं 1.25 इंच लेता हूँ, मैं इसमें ले लिया हूँ 1.5 इंच। अब यहाँ पर इसको हम ऐसा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, और यहाँ पर से देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल एक बढ़िया सा यहाँ शेप लाते हुए ये इस प्रकार से इसको मिला लीजिए, ये ऐसा। जब हमारा अपर चेस्ट से फुल बस्ट का 3 इंच से ज़्यादा डिफरेंस है तो अब यहाँ पर से 3.5 इंच में, दोनों में हमको 3.5 इंच में ही लेना है। ये इधर हो गया और ये हमारा इस साइड हो गया, ये इधर। अब यहाँ पर 1.5 इंच, ये 1.5 इंच, और इधर भी हमारा 1.5 इंच। दोनों साइड दोस्तों 1.5 इंच का ही हमको डिफरेंस रखना है, ये इधर और ये इधर। इसमें पफ हमारा ज़्यादा बनेगा, ध्यान रखेंगे, पफ हमारा ज़्यादा बनेगा। अब इसको मैं यहाँ पर से कट कर लेता हूँ और उसका मेजरमेंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि ये किस प्रकार से हमारा ये डिफरेंस इसका आया हुआ है। इसको अब यहाँ से सेंटर हम ले लेंगे, ये इस प्रकार से पलट के देख लीजिए, थोड़ा सा है ये इधर से ऐसे। अब यहाँ, अब इसका हम डॉट क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पफ है ये ज़्यादा बना है किससे, ये वाली कटोरी से। देखिए फर्क दोनों आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये कटोरी हमारी बड़ी है, ये कटोरी इसका पफ हमारा कम है। अब मैं दोस्तों इसको भी मेजरमेंट यहाँ पर से कर लेता हूँ, तभी आप लोगों को समझ पाएंगे। ये हमारा इतना हाफ इंच इधर सिलाई मार्जिन और ये हमारा हाफ इंच इतना इधर की सिलाई मार्जिन। अब इसको यहाँ पर से नापते हैं। तो देखिए ये भी हमारा 5.5 इंच ही आया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा 5.5 इंच है, हाफ इंच इधर भी और हाफ इंच इधर भी। ये भी हमारा हाफ इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन और ये भी हाफ इंच हमारा यहाँ पर सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर से इसको मैं मेज़रमेंट कर लेता हूँ। देखिए वो कितना आया था हमारा, वो आया था 7 इंच। अब देखिए ये आ रहा है हमारा 7.5 इंच। देखिए ये हमारा 7.5 इंच। तो देखिए ये कितना फर्क हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारी 5.5 इंच की कटोरी थी, ये वाला पार्ट हमारा 5.5 इंच था। कौन सा, फुल बस्ट वाला, ये यहाँ पर। अब ये वाला हिस्सा देखिए दोस्तों हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर हम पफ बनाने के बाद ये देखिए, ये इस साइड से हाफ इंच को आप छोड़ दीजिए और इधर नाप लीजिए, तो ये हमारा आ रहा है 7.5 इंच। ये देखिए, तो दोस्तों इसमें 2 इंच का फर्क आ रहा है। तो दोनों कटोरी में, एक कटोरी में इस साइड 2 इंच का फर्क और उस साइड की कटोरी में 2 इंच का फर्क, टोटल आ गया फर्क हमारा 4 इंच का।
अगर हम लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे, देखिए ध्यान रखना है हमको कि फुल बस्ट और अपर चेस्ट का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हमको डॉट में क्रिएट करना है। ध्यान रखेंगे जितना भी आपका डिफरेंस रहता है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, उसी का ही यहाँ पर हमको डॉट क्रिएट करना है, तब हमारी सही तरीके से हमारी कटोरी आके बनेगी। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। सही तरीका यही होता है दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके कटोरी ब्लाउज में सामने का पार्ट कटोरी ना चपटी बनेगी, ना ही जरूरत से ज्यादा नोकीला बनेगा। ये तो हो गया एक तरीका। सेकंड आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि हमको जब कटोरी की कटिंग करना है कपड़े में, देखिए ये हमारा कपड़ा है, मैं आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ। ये कपड़ा है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा देखिए यहाँ पर ये कोर है, ये वाला। कई बार हम कटोरी को सही तरीके से रख के कपड़े में कटिंग नहीं करते हैं। कई बार जैसे ये हमारी कटोरी है, ये कटोरी है हमारी, कई बार हम यहाँ पर सीधा रख लेते हैं, कई बार हम इसको ऐसा रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं रखना है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, कोई भी खिंचाव नहीं रहता है सीधे कपड़े में, चाहे आप इधर से खींचिए चाहे आप इधर से खींचिए, खिंचाव नहीं रहता। खिंचाव हमेशा तिरछे कपड़े में रहता है इस प्रकार से। तो इसमें क्या दोस्तों सही तरीके से कटोरी की फिटिंग आती है। तो ध्यान रखेंगे जब भी हमें कटोरी की कटिंग करना है दोस्तों, तो देखिए आप इस प्रकार से तिरछी लकीर, ये ऐसा क्रॉस, देखिए मैं तिरछा यहाँ पर कर लिया हूँ। ये वाला पार्ट हमारा उरेब है, ये वाला पार्ट उरेब है, यानी कि ये तिरछा है और ये तिरछा है। हमें कटोरी को ऐसे रख के कटिंग करना है। देखिए ये इस प्रकार से, ध्यान रखेंगे इस प्रकार से हमको कटोरी की कटिंग करना है। अगर आप लोग इस प्रकार से कटिंग करते हैं दोस्तों, अगर हाफ इंच 1 इंच का फर्क भी है कटोरी में, तो उरेब होने की वजह से दोस्तों देखिए ये वाला हिस्सा उरेब होने की वजह से हमारा कटोरी बैठ जाएगा, कटोरी उसमें चपटी या फिर नोकीला नहीं बनेगा, बॉडी के अकॉर्डिंग आके कटोरी हमारी बैठ जाएगी। ध्यान रखेंगे हमेशा कटोरी को हमें इसी प्रकार से उरेब तिरछी कटिंग करना है, इस प्रकार से नहीं। ध्यान रखेंगे देखिए मैंने किस प्रकार से इसको यहाँ पर रखा है कटोरी को, हमेशा हमको कपड़े में इसी प्रकार से तिरछा रख के कटोरी की कटिंग करना है। ये दो तरीके से अगर आप कटोरी की कटिंग करते हैं तो कभी भी आपके कटोरी की फिटिंग नहीं गड़बड़ाएगी, बहुत ही बढ़िया उसका शेप आएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।